हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरमान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैंपल पेपर्स के बारे में। काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि भैया ऑफिशियल सीबीएसई के सैंपल पेपर भी रिलीज हो चुके हैं, बाकी काफी पब्लिकेशंस ने भी रिलीज कर दिए हैं। काफी लोग बोल भी रहे हैं कि ये वाला पब्लिकेशन ले लो, ये वाला पब्लिकेशन ले लो। तो भैया आप एक बार ऑनेस्टली बता दो कौन से हमारे लिए सही हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, क्या करने जरूरी है, क्या उसके बिना करे चल जाएगा? क्योंकि काफी लोग बोल रहे हैं नहीं करे तो फेल हो जाओगे, क्या ये सच है? दूसरी चीज, अगर करने हैं तो कब करने हैं, कैसे करने हैं, कौन से करने हैं, क्यों करने हैं, और क्या क्या चीजें हमें दिमाग में रखनी है, ये सारे सवालों का जवाब ढूंढने मैं चला गया अपने पास वाली स्टेशनरी शॉप पे, चंदन भैया के पास। और मैंने बोला, चंदन भैया जितने भी आपके पास सैंपल पेपर है ना, हर एक पब्लिकेशन के मेरे को दे दो, मेरे को पढ़ने हैं। तो पहले तो हैरान हो गए, तू सारे पढ़ लेगा? मैंने कहा हाँ हाँ पढ़ लूंगा। मैंने जितने भी पब्लिकेशन के थे वो सारे ले लिए हैं। पिछले 3-4 दिनों में मैंने हर एक को एनालाइज करा है। आपके लिए कौन से बेस्ट हैं, कौन से आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहेंगे, वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं बिल्कुल ऑनेस्टली। उसके साथ साथ हर एक चीज डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर से रिलेटेड, जिससे कि आप इसका बेस्ट यूज निकाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक सुनते रहना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पहला क्वेश्चन जो हर एक बच्चे के दिमाग में है, जो काफी लोग बोल भी रहे हैं कि भैया अगर सैंपल पेपर नहीं करे तो क्या फेल हो जाएंगे? बिल्कुल गलत बात है। सैंपल पेपर करने जरूरी है, हां जी बिल्कुल जरूरी है। क्या उसके बिना फेल हो जाओगे? ये गलत बात है। ये सारी मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं जो बाकी और पब्लिशर्स या कुछ लोग निभा अब कर रहे होंगे। मेन चीज वो या बेचने वाली चीजें हैं, ठीक है। क्या जरूरी है भैया? बिल्कुल जरूरी है। एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूं, उससे अच्छे से समझ में आएगा। देखो मेरी जान, जब मैं कोटा में था ना, तो हमारे ना रेगुलरली हर एक संडे को टेस्ट होते थे। तो जब मैं 11th क्लास में था, 11th क्लास में मैं कोटा गया था, तो जब मैं गया तो मेरे को बहुत भारी लगता था कि यार संडे को टेस्ट है, उसकी तैयारी करनी है, ये वो। जैसे ही मेरे 6 महीने बीते ना, तो मैंने इतने सारे टेस्ट दे दिए थे कि 6 महीने बाद अगर मेरा कोई टेस्ट होता था ना, तो सुबह उठ के एक दोस्त बता रहा है कि भाई आज टेस्ट है, मैं कहता था चलो यार दे के आ जाते हैं। तो आप फील समझ रहे हो? मैं उन चीजों में इतना रम गया था, मैंने इतने सारे टेस्ट ऑलरेडी दे दिए थे कि मेरे को ना टेस्ट देने में आगे डर नहीं लगता था। जब मेरा फाइनल जेई का एग्जाम था ना, तब भी मैंने देखा काफी बच्चे लोग हैं जो एंग्जाइटी हो रही है, बच्चों को पसीना आ रहा है, बच्चों के हाथ कपकपा रहे हैं, बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं, सवाल समझ में नहीं आता क्या करना है, पढ़ के आए हैं हर एक चीज पर वहां जाके ब्लैंक हो गए। तो ये सारी जो डिफिकल्टीज हैं, ये सब हट गई थी मेरी। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे पहले ही टेस्ट दे दिए थे, उसी पैटर्न के दे दिए थे जिसके पैटर्न में मेरा जेई होने वाला है। तो ये सैंपल पेपर यही सेम चीज करते हैं आपके साथ। आपका जो फाइनल बोर्ड का एग्जाम है, जो फाइनल रणभूमि है आपकी, वो जो होगी वो 3 घंटे का एक पेपर होगा। उससे पहले आपने ऐसा कोई पेपर नहीं दिया है, तो वो उससे पहले आपकी तैयारी करवाने के लिए ये सैंपल पेपर्स हैं। वो जो टेस्ट में दे रखा था, जिसकी वजह से मेरा डर हट गया था, वो डर हटाने के लिए ये सैंपल पेपर्स काम आते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो सारा जो डर है ना, एंग्जाइटी हो गई, हाथ पैर का अपना ब्लैंक हो जाना, भैया कैसे टाइम मैनेज करना है, हर एक चीज इन्हें करने से सॉल्व हो जाती है। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। क्या इसके बिना फेल हो जाओगे? ऐसा कुछ नहीं है। इससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस होती है। फेल होने वाली बात जो है वो सब मार्केटिंग की चीजें हैं, उसकी वजह से उनका प्रोडक्ट बिकता है, सिंपल सी बात। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं क्या सच है। क्या मेरी बात समझ में आई? दूसरी चीज, भैया सैंपल पेपर्स कब करने हैं? बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं, जब करने हैं जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अभी आपको बहुत लोग बोलेंगे ले लो ले लो ले लो, ले सब बेचने की टेक्निक है। पॉइंट क्या है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। मान लो आपका सिलेबस ही 4-5 चैप्टर के हुए हैं, आपने उठा के कोई सैंपल पेपर देखा, कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया जो थोड़ा सा भारी है, आपका वही मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद सॉल्व करने हैं। लेके रख लिए कोई बात नहीं, अगर लेना चाहते हो लेके रख लो, मोटिवेशन रहेगी कि हाँ यार जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करूंगा, फिर इन्हें सॉल्व करूंगा। पैसे लगा रखे हैं ना लेने में, तो इसलिए लेके रखना है, लेके रख लो, सामने चुप रख दो कि हाँ भैया सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं और 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है मेरे को अपना, फिर मैं इन्हें सॉल्व करूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तीसरी चीज जो आपके मेन क्वेश्चन आपके दिमाग में है, वो है भैया कौन से लेने हैं। देख मेरी जान, सारे देख लिए मैंने, सारे पढ़ लिए हैं, किसमें क्या क्या प्रो है, क्या क्या कॉन्स हैं, वो सब मैंने देख लिए हैं। देखो कई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, हमें वो देखना है क्या हमारे लिए बेस्ट है। तो जिसमें कम पैसों में या वैल्यू फॉर मनी आपको सबसे ज्यादा मिल रही हो, वो लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को बताया था, मैंने एनालाइज करा था, हर साल यही रहता है। इस साल भी मैं आपको बता रहा हूं, काफी बच्चों को पता भी होगा, ओसवाल बुक्स के काफी अच्छे हैं जो मेरे को लगे जेन्युइनली, ठीक है।
यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई कूपन कोड है या कोई लिंक है कि इस लिंक से लेना और तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान। मैंने चंदन भैया से लिया, तुम अपने पास में राजू बुक स्टोर है, कृष्णा बुक स्टोर है, वहां से भी ले सकते हो। ऑनलाइन लेने हैं, वो लिंक चाहिए वो दे दूंगा, मैं तो ऑनलाइन डायरेक्ट लिंक दूंगा। पॉइंट इज कि ये मैंने क्यों बताए हैं। देखो, जो मेरे को चीजें जेन्युइनली सही लगी वो मैं बता रहा हूं। पहली चीज, इन्होंने ना काफी सैंपल पेपर्स के बीच बीच में जो टॉपर्स के आंसर हैं उनके स्क्रीनशॉट डाल रखे हैं। तो इससे क्या आपको पता चलेगा कि यार जरूरी नहीं है आपकी हैंडराइटिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। जो बच्चा 100/100 लाया था ना, उसकी हैंडराइटिंग परफेक्ट नहीं थी। जब आप करोगे सैंपल पेपर सॉल्व तो आपको दिखेगा वो स्क्रीनशॉट्स में, उसकी राइटिंग परफेक्ट नहीं थी। उसने वो बिल्कुल ऐसा सजा के नहीं लिखा हुआ था, तब भी उसको पूरे नंबर मिले थे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है, स्क्रीनशॉट जो है वो उन्होंने डाल रखे हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये सबसे बेस्ट मेरे को उस सवाल में लगे जो मैंने जनरली हर एक को देख के करा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा बाकी सबकी बेकार है। देखो, मैं किसी को ये नहीं करने आया कि ये बेकार है ये अच्छे है। मैं ये कह रहा हूं सबसे बेस्ट मेरे ओपिनियन में कौन सी है जो आपको कंसीडर करनी चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक चीज जो इनमें बहुत बढ़िया लगी, बाकी सैंपल पेपर्स में क्या है कि मान लो कुछ है सॉल्व सैंपल पेपर जिसका सॉल्यूशन दे रखा है, और कुछ है अनसॉल्व। जैसे मान लो 5 सॉल्व 5 अनसॉल्व, तो जो सॉल्व है उसका तो सॉल्यूशन दे रखा है पब्लिकेशंस ने, अनसॉल्व का नहीं दे रखा। इन लोगों ने जो बहुत बेहतरीन चीज करी है वो ये है, सॉल्व का तो दे रखा है, अनसॉल्व का इन्होंने जो सॉल्यूशन दिए हैं वो बिल्कुल मार्किंग स्कीम के हिसाब से दिए हैं। उसमें आपको पता चलते रहेगा कि हर एक स्टेप के क्या मार्क्स हैं। जो इसमें मेरे को बहुत प्यारी चीज लगी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर मेरे को दिख जाए तो हैं भी इतने सारे। मैथ्स का ही मैं दिखाऊंगा, हाँ मैथ्स का ही। जो मेरे को इनमें चीज बहुत प्यारी लगी वो यही थी। देखो, इन्होंने अनसॉल्व्ड का क्या है ना, हर एक अनसॉल्व्ड पेपर का ये हाई स्कोरिंग चीट शीट के नाम से दे रखा है डिकोडेड मार्किंग स्कीम में। तो इसमें हर एक चीज के कि भाई देखो, इतना लिखोगे तो आधा नंबर मिलेगा, इतना लिखोगे तो आधा मिलेगा, और लास्ट लाइन का 1 नंबर है। ये आपको पता होना चाहिए जब आप आंसर लिख रहे हो। हमें लगता है भैया हमारे मार्क्स क्यों कटे, अरे मार्क्स इसलिए कटे क्योंकि हमने मार्किंग स्कीम के हिसाब से नहीं लिखा था। तो जितने भी अनसॉल्व्ड पेपर हैं वो अनसॉल्व्ड, जिनको इन्होंने सेल्फ असेसमेंट पेपर कहा है, वो अनसॉल्व पेपर के इन्होंने सॉल्यूशन तो दिए ही हैं। बाकी लोगों ने सॉल्यूशन नहीं दिए, कह दिया क्यूआर कोड से ले लो। इन्होंने सॉल्यूशन तो दिए ही हैं, साथ में मार्किंग स्कीम के हिसाब से दिए हैं कि भाई हर स्टेप के क्या मार्क्स हैं। वो इन्होंने बताया कि आधा मार्क्स इसको मिलेगा, ये लिख दोगे तो आधा मार्क्स मिलेगा, ये लिखोगे तो आधा, और यहां तक लिखोगे तो आधा। डायग्राम बनाया, आधा नंबर, फिर ये लिखा तो आधा नंबर। इस तरह से इन्होंने हर एक चीज बता रखी है। टोटल जो इनके सैंपल पेपर्स हैं वो मेरे को दिखे, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है हर एक चीज जो एनालिसिस की है। अगर आपको ना दिख रहा हूं मैं दिखा देता हूं। देखो, ये लिखी हुई मैंने एनालिसिस की सारी चीजें। क्या कि एक तो टॉपर्स के इन्होंने आंसर दे रखे हैं हैंड रिटन, जो इसमें अच्छी चीज लगी। कंटेंट ज्यादा है सेम प्राइस में। फ्लो चार्ट इन्होंने बहुत सारे दे रखे हैं जिससे माइंड मैप में आप आखिरी टाइम पे रिवीजन कर सकते हो। नोट्स इन्होंने दे रखे हैं। तो बेसिकली बाकी पब्लिकेशन में मेरे को ये चीज नहीं दिखी। उसमें क्या है, खाली सैंपल पेपर है। इन्होंने सैंपल पेपर तो दिए ही हैं, साथ में और बहुत सारा कंटेंट दे दिया, माइंड मैप दे दिए, फ्लो चार्ट दे दिया, नोट्स दे दिया, जिसको आप यूज करके पढ़ सकते हो आखिरी टाइम पे, क्योंकि सैंपल पेपर बच्चा आखिरी टाइम पे करता है। सॉल्यूशंस ऑफ ऑल सैंपल पेपर्स आर प्रोवाइडेड। जो सॉल्व्ड हैं उसके तो दे रखे हैं, साथ में जो सेल्फ असेसमेंट हैं उसके भी दे रखे हैं। और वो इन्होंने हाई स्कोरिंग चीट शीट के नाम से दिया है कि भाई आपको हर एक स्कोर पता चलते रहे, स्टेप वाइज क्या मार्क्स हैं वो पता चलते रहे। तो ये एक ऐसा मान सकते हो आप स्टैंड आउट चीज है जो बाकियों में नहीं थी, इसलिए मैंने ओसवाल बुक के आपको बताए हैं। ठीक है, दिखने में कुछ ऐसे दिखते हैं, पीछे आपके जीतू भैया की फोटो लगी है तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ओरिजिनल है। ठीक है मेरी जान, ये हो गई कौन से करने हैं, कैसे करने हैं। अब अगर इसकी बात करें, देखो मेरी जान, पहली चीज होती है टाइम लिमिट। आपको जो भी सैंपल पेपर करने हैं ना वो सारे के सारे टाइम लिमिट के साथ करने हैं। भैया टाइम लिमिट क्या होता है, देखो मान लो आपका 80 मार्क्स का पेपर है और 80 मार्क्स के लिए आपको 3 घंटे, मान लो 180 मिनट मिले हैं, तो आप इसको 180 मत मानो, इसको तो 160 मानो कि आपने 20 मिनट जो है ना वो पहले से ही लास्ट की रीडिंग के लिए छोड़ दी है। तो बेसिकली आपके पास 80 मार्क्स के लिए 160 मिनट है। तो आपके पास 1 मार्क्स के लिए कितने हो गए मेरी जान, 160/80, तो बेसिकली 8 दूनी 16, 2 मिनट। तो आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व करना है। इस तरह से टाइम लिमिट के साथ करना, टाइम मैनेजमेंट के साथ करना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक क्लॉक लेके बैठना, उसी एनवायरनमेंट में बैठना जिसमें आपको पेपर देना होता है, कोई ऐसा फोन वोन नहीं होना चाहिए साथ में। क्लॉक लेके बैठी, 3 घंटे का टाइमर लगाया और 3 घंटे में करने हैं। अब उस 3 घंटे को कैसे डिवाइड करना है, वो ऐसे डिवाइड करना है। मैं साइड कर देता हूं, इसको साइड में रख देता हूं। कैसे डिवाइड करना है, 1 मार्क्स के लिए 2 मिनट। तो मान लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं देना, वो आपने घड़ी में देख लिया।
ठीक है, मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 3 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स के लिए 2 मिनट है तो 3 मार्क्स के लिए 6 मिनट हो गए। मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 5 मार्क्स के लिए अगर 1 मार्क्स के लिए 2 मिनट है तो 5 मार्क्स के लिए 5 टू 10 मिनट होंगे। तो इस तरह से आपको टाइम लिमिट के साथ करना है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको आखिरी में जाके जब फाइनल बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज, टाइम को मैनेज करता हुआ चलना है। वही जो मैंने चीज बताई, 3 घंटे का टाइमर लगा के उसी के साथ आपको पेपर देना है। कोशिश करना बिल्कुल भी ऐसा एनवायरमेंट ना हो जिसमें आप ऐसा हो कि बीच में उठ गए और ये सब हुआ ना। ले रहे हो तो अच्छे से करो। मैं फिर बोल रहा हूं, पैसा खर्च कर रहे हो मेरी जान, मतलब इतना भी सस्ता नहीं होता है, ठीक है 300 350 रुपए के जो भी होते हैं ये सस्ता नहीं है, पैसा बहुत मेहनत से कमाया हुआ है। तो ले रहे हो तो ढंग से करना। तीसरी चीज हो गई ट्राई डिफरेंट अप्रोच। कुछ पेपर आपने करे सेक्शन ए से शुरू करा, बी करा, फिर सी करा, फिर डी करा। कुछ में आपने करा पहले डी उठाया, फिर सी उठाया, फिर बी उठाया, फिर ए उठाया। कुछ में आपने पहले सी शुरू करा, फिर डी करा, फिर बी करा, फिर ए करा। तो डिफरेंट अप्रोच करो। जो आप अप्रोच एग्जाम में जाके ट्राई करने की सोचते हो उसको अभी ट्राई कर लो ना। एग्जाम में क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अभी एक्सपेरिमेंट कर लो। 4 तरीकों से करो, पहले एबीसीडी, फिर डीबीसीए, फिर डीसीबीए, फिर बीसीडीए। इस तरह से आपने 4-5 अप्रोच से करा, जिसमें आपका बेस्ट निकल के आ रहा है वो वाली अप्रोच हम फाइनल बोर्ड एग्जाम में करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये होती है स्ट्रेटेजी। हर एक के लिए करना। मैथ्स के लिए क्या पता अलग अप्रोच हो, क्या पता मैथ्स का आखिरी सेक्शन से शुरू करने में अच्छे से पेपर हो रहा है, क्या पता इंग्लिश में शुरू से शुरू करने में अच्छा हो रहा है। तो वो सारी चीजें यही एक्सपेरिमेंट इन सैंपल पेपर पे हो पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये हो गई आपके कि कैसे करने हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टिप, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, मैं फिर बोल रहा हूं मेरी जान, मैंने तो सारे ले लिए, ठीक है, मैंने तो सारे ले लिए जितने भी हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को आपके लिए वीडियो बनानी थी। आप भी लोगे हर एक सब्जेक्ट के। मान लो आपने ओसवाल बुक्स के लिए मेरे कहने पे कोई और ले लिए अभी तक, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, अच्छे सारे ही हैं। बेस्ट कौन से वो मैंने आपको बताया। तो अगर आपको ओसवाल बुक्स के आपने लिए तो आपने हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, पैसा लगाया हमारा, तो हम ये कोशिश करेंगे उसका मैक्सिमम आउटपुट निकालें मेरी जान, ठीक है। मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकलता है? मैक्सिमम आउटपुट निकलने के लिए आपको हर एक सैंपल पेपर को करने के बाद उसको एनालाइज करना है। क्या बोल रहा हूं मैं? एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब क्या होता है? एनालाइज का मतलब ये होता है कि आपने जितने क्वेश्चन सही करे वो तो बहुत बढ़िया, वो टॉपिक तो आपका परफेक्ट है। जितने आपने गलत करे, जितने आपने छोड़े, जितने आपके में सिल्ली मिस्टेक हुई, वो सारी चीजें वहां पे बैठ के एनालाइज करना कि क्यों हुई। एक डायरी साथ में लेके बैठना कि जिसमें अपनी गलती नोट करते रहो कि सिल्ली मिस्टेक क्यों करता हूं मैं, इसलिए करता हूं, इसलिए करता हूं। वो डायरी आखिरी में बोर्ड के एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। जो टॉपिक आपसे नहीं हो पाए वो क्यों नहीं हो पाए उसकी थ्योरी पढ़ो, वापस से अटेम्प्ट करो। एक सैंपल पेपर का मतलब ये नहीं होता कि 3 घंटे लगाए हो गया, ना ना ना। 3 घंटे के बाद वापस से 3 घंटे और लगाने हैं जिससे तुम एनालाइज कर पाओ कि कौन से टॉपिक वीक थे, वापस से पढ़ूंगा, वापस से रिवाइज करूंगा, फिर करूंगा। इस अप्रोच से अगर करेगा ना मेरी जान, तो जितने भी पैसे तू इसमें लगा रहा है वो सारे के सारे वसूल हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेन चीज जो मैं आपको बतानी थी वो ये थी कि ये जरूरी है करने, बिल्कुल जरूरी है। इसके बिना फेल हो जाओगे ऐसा कुछ नहीं है, वो सब मार्केटिंग चीजें हैं। कौन से करने हैं मैंने ओसवाल बुक्स के आपको बता दिए हैं। कहीं से भी लेना है ले लो, मैं तो अमेजोन का उठा के लिंक डाल दूंगा जो मेरे को डायरेक्ट दिखेगा। मेरे पास कोई कोड वगैरह नहीं है। अब वो ओसवाल वाले अगर वीडियो देख रहे हैं वो कोई डिस्काउंट कर देंगे। भाई 3-4 सालों से आपका नाम ले रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे बच्चों पे रहम करो, थोड़ा डिस्काउंट कर देंगे तो शायद डिस्काउंट मिल जाए, वरना आप स्टेशनरी से ले सकते हो, वहां पे भी सस्ते मिल जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेन चीज ले रहे हो अच्छे से करना, पैसा वसूल करना है, मेहनत का पैसा है। 100 बुक नहीं लेंगे, एक सब्जेक्ट की एक लेंगे और उसको अच्छे से करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देना। आई होप आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। बहुत प्यारी चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सैंपल पेपर्स। अगर आपने इसको अच्छे से यूटिलाइज करा, टॉपर्स एक बुक नहीं 2-2 3-3 बुक करते खत्म करके रखे होते हैं। तो अगर आपको उस श्रेणी में जाना है, आपको अच्छा पेपर देना है, 100/100 लेके आने हैं, 95% से ऊपर लेके आने हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं अगली इसी तरह की शानदार एक और स्ट्रेटेजी जो भी आपका होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में लिख के उसमें हम आते हैं। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, जाओ पढ़ लो, चलो बाय, पढ़ लो बाय।